हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स में हमने 30 सम कंप्लीट किए हैं। आज हम लास्ट 2 सम्स चैप्टर नंबर 2 के वो कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 31st नंबर का सम है कि टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द एज x years ऑफ टीनेज चिल्ड्रन एंड देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन y grams. The following information is obtained from a sample of 10 children taken by the health department of state. हमको सिग्मा x दिया है 140, सिग्मा y है 150, सिग्मा x माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 180, सिग्मा y माइनस 15 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 215, सिग्मा x माइनस 10 इंटू y minus 15 equals to 60. Find the correlation between x and y. हमको वैल्यूज़ दी गई है लेकिन पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या काम करना है, x बार ढूंढना है। तो हमारे पास सिग्मा x है, n भी है, तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, तो 140 डिवाइडेड बाय 10, तो इट विल बी 14. y बार इक्वल्स टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, तो 150 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 15. तो हमारे पास x बार और y बार मिल गए. वी कैन सी दैट द डेविएशंस आर नॉट टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, मतलब एक्चुअल मीन से डेविएशंस नहीं लिए गए हैं, अलग लिए गए हैं फॉर द वेरिएबल x. सो टू सॉल्व द एग्जाम्पल इट विल बी कन्वीनियंट टू डिफाइन u इक्वल्स टू x माइनस a, तो x माइनस 10 एंड v इक्वल्स टू y माइनस बी. मतलब कि हम यहाँ पे हमको वैल्यूज जो दी गई है ना, ये देख सकते हो आप कि x माइनस 10 दिया है, y माइनस 15 दिया है, तो मतलब कि ये मीन से अलग वैल्यूज़ हैं. तो हमको क्या करना है, x की और y की जो वैल्यूज़ हैं उस पर हमको u v लगाना है. तो x माइनस a एंड y माइनस b, तो इट विल बी y माइनस 15. वी आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है. सिग्मा x माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर इक्वल्स टू 180, सिग्मा y माइनस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू 215 एंड सिग्मा u v जो हमको दिया है वो है 60. ठीक है, ये वैल्यूज ये दी गई हैं. नाउ इन ऑर्डर टू यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ऑफ आर, फर्स्ट वी फाइंड सिग्मा u एंड सिग्मा v. तो सिग्मा u का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि सिग्मा x माइनस 10 इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस 10 इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस n 10, तो इक्वल्स टू यहाँ पे हमको n की वैल्यू 10 दी गई है और 10 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो 140 माइनस 10 इंटू 10, तो इट विल बी 140 माइनस 100, तो ये कितना मिला हमको 40. वैसे ही सिग्मा v इक्वल्स टू सिग्मा y माइनस 15, तो मतलब सिग्मा y माइनस सिग्मा 15 इक्वल्स टू सिग्मा y माइनस n इंटू 15, तो क्या हुआ हमारा 150 माइनस 10 इंटू 15 इक्वल्स टू 150 माइनस 150 ज़ीरो. तो सिग्मा v जो है हमको मिला 0. मतलब कि क्या हुआ है कि जो n है वो कांस्टेंट है, तो उसमें k जो है वो कांस्टेंट है. तो सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज़ इन द फॉलोइंग फार्मूला, ये जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास सभी की वैल्यू है n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर. तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. तो हमको क्या करना है कि इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. तो ये इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमको जो आंसर मिलता है वो है 0.9150. इसको राउंड ऑफ करके लिखना है r इक्वल्स टू 0.92. ये कैलकुलेशन आपको जो है वो कैलकुलेटर में करनी है तो इजीली आप कर सकोगे. बस इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज़ ही पुट करनी है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं ही नहीं इसमें. और ये इसका हम 31st जो सम है वो कर रहे हैं. 31 सम हमने कंप्लीट किए हैं इसके. तो ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी अब आपके लिए बहुत ही ईजी होगी. नेक्स्ट 32nd सम है कि टू नोन द रिलेशन बिटवीन द एबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर द students, a sample of 7 students is taken from a school.
For the information of marks in 2 subjects for 7 students, it is known that the sum of the square of differences in the ranks of these marks is 25.5. It is also known that 2 students got equal marks in one subject and all remaining marks are different. Find the correlation on coefficient. सबसे पहले कुछ भी सम स्टार्ट करते हैं तो हमको पहले n देख लेना है. तो n हमारा कितना है, 7 स्टूडेंट्स की बात की गई है. एंड हमको क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, तो वो भी दिया है. तो ये क्या है, यहाँ पे रैंक कोरिलेशन की बात है, इसलिए सिग्मा डी स्क्वायर हमको मिला 25.5. 2 स्टूडेंट्स गोट इक्वल मार्क्स इन द सब्जेक्ट, मतलब m इक्वल्स टू 2, मतलब कि जो वैल्यूज थी, रैंक्स थे, उसमें 2 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल मार्क्स हैं. सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ टाई इन द असाइनिंग रैंक्स, मतलब कि रैंक्स में हमारी टाई हुई है. देयरफॉर वी नीड टू टेक टर्म m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय 12 ओनली वंस टू ऑब्टेन CF. तो CF के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा. तो मतलब CF इक्वल्स टू m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 0.5. तो R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1. बस इसमें हमको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है. तो हमारा जो CF था वो हमको मिला 2 था, तो 2 का क्यूब, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 0.5. ये हमको मिला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू थी वो हमको मिली. इसमें जो वैल्यू दी गई थी डी स्क्वायर है हमारे पास, सिग्मा एफ हमने फाइंड किया, और n स्क्वायर माइनस 1. तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने फॉर्मूला में पुट की, और द फाइनल आंसर विल बी 0.5357. तो R इक्वल्स टू हमको मिला 0.54. आज हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट किया है. अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इसका रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं. सो इस चैप्टर में जितना भी आपको होम असाइनमेंट मिला है वो कंप्लीट करना है. आज होम असाइनमेंट में आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 115 पे जो सेक्शन हमारा F है उसमें 12th सम, क्योंकि 11 सम आपको होमवर्क में मिले हैं, आपने कंप्लीट कर दिए हैं. आज आपको होम असाइनमेंट में 12th सम करना है, और हमारे जो सेक्शन D, E एंड F है वो कंप्लीट होंगे. सेक्शन A, B और C जो है वो हम रिवीजन में करने वाले हैं. तो ये सेक्शंस आपके कंप्लीट होने चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टेट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. और ये जो होम असाइनमेंट है वो टाइम टू टाइम आपको सबमिट करना है. थैंक यू.